નમસ્કાર FIBAના तमाम विद्यार्थी मित्रों। आज हम कविता के पड़ाव नामक पुस्तक में यूनिट 3 में महादेवी वर्मा के 3 काव्य दिए हुए हैं। वे मुस्काते फूल नहीं, पंथ होने दो अपरिचित एवं चीर सजग आंखें उनिंदी। उनमें से आज हम वे मुस्काते फूल नहीं नामक कविता करेंगे। कविता को समझने से पहले हम महादेवी वर्मा का जीवन परिचय एवं उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर प्रकाश डालेंगे। तो महादेवी का जन्म 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा एवं माता का नाम हेमरानी वर्मा था। महादेवी के नाना थे, वह ब्रज भाषा में काव्य रचनाएं किया करते थे। तो उन्हीं से ही प्रेरणा लेके महादेवी को भी बाल्यावस्था में ही कविता लिखने का चस्का लग गया। महादेवी की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में संपूर्ण हुई। शिक्षा के साथ साथ वह चित्रकला एवं संगीत में भी शिक्षा उन्होंने ली थी। इनके पश्चात महादेवी वर्मा ने तुलसी, सूर एवं मीरा का साहित्य भी पढ़ा था। महादेवी वर्मा प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त थी। बाद में उन्होंने उप कुलपति का भी भार संभाला। महादेवी वर्मा ने बहुत से प्रमुख रचनाओं की लेखनी की थी, जिसमें से निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यावा नामक प्रचलित काव्य लिखे थे। इनके अलावा अतीत के चलचित्र एवं स्मृति की रेखाएं उनके बहुत ही प्रसिद्ध रेखाचित्र हैं। तो संस्मरण की बात करें तो पथ के साथी एवं मेरा परिवार एवं श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था, क्षणदा महादेवी का विवेचनात्मक गद्य, ये उनके प्रचलित निबंध थे। इस प्रकार महादेवी वर्मा ने बहुत सी प्रमुख रचनाएं का लेखन किया था। इस प्रकार महादेवी को पीड़ा की महारानी, मतवाली मीरा के नाम से संबोधन किया जाता था। तो क्यों? तो वे पीड़ा में उस असीम परम तत्व को ढूंढती हैं और फिर असीम में पीड़ा को ढूंढती हैं। इस कारण ही संसार ने उसे पीड़ा की महारानी के नाम से संबोधन किया। इस प्रकार महादेवी वर्मा का 1987 में मृत्यु हुआ। तो हम देख सकते हैं कि महादेवी वर्मा ने वे मुस्काते फूल नहीं नामक कविता में क्या कहा है। चलो विद्यार्थी मित्रों, काव्य की पंक्तियों को समझने के पश्चात यह काव्य का मूल केंद्रीय भाव क्या है उसको हम समझ ले। तो प्रस्तुत कविता में महादेवी वर्मा ने 2 पहलू लिए हैं, स्वर्गलोक एवं पृथ्वीलोक। इन 2 पहलुओं को महादेवी वर्मा ने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझाया है। जैसे कि स्वर्गलोक है तो वहाँ पे हमें सुख ही मिलता है, एवं पृथ्वी लोक है तो यहाँ पे हमें सुख एवं दुख दोनों को झेलना पड़ता है। कभी हमें ठंडी मिलती है तो कभी हमें गर्मी भी महसूस करनी पड़ती है। अर्थात कभी धूप तो कभी छाँव, कभी चढ़ती तो कभी पड़ती, यही पृथ्वीलोक का नियम है। यानी कि हमें सुख और दुख दोनों ही मिलते हैं। जबकि स्वर्गलोक है तो वहाँ हमें बिना किसी मुसीबत के, बिना किसी परेशानी से हम अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। लेकिन महादेवी वर्मा प्रस्तुत काव्य में यह कहना चाहती हैं कि वह स्वर्गलोक से अपेक्षा वह पृथ्वीलोक को ही चुनेगी। यानी कि स्वर्गलोक की अमरता उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो पृथ्वीलोक पर ही मर मिटने का अधिकार चाहिए। बस यही एक भाव है, यही केंद्रीय बिंदु है जो महादेवी वर्मा
वे मुस्काते फूल नामक कविता के माध्यम से समझाना चाहती हैं। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, अब हम काव्य की पंक्तियों का भावार्थ करके पूरी काव्य को समझते हैं। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। अब हमने प्रस्तावना में ही जान लिया कि महादेवी वर्मा है वह छायावादी प्रसिद्ध कवयित्री है। हमने देखा कि महादेवी वर्मा स्वर्गलोक की अपेक्षा पृथ्वीलोक पर ही मर मिटने का अधिकार रखती हैं। तो कवयित्री कहती हैं कि स्वर्गलोक के फूलों को मुरझाना नहीं आता, वे सदा मुरझाते ही रहते हैं। स्वर्गलोक के दीपक हैं, वे सदा जलते ही रहते हैं, इनको बूझ जाना पसंद ही नहीं। स्वर्ग में वसंत यानी कि ऋतुराज वसंत हैं, वह कभी समाप्त होती ही नहीं, क्योंकि वह शाश्वत ही रहती हैं स्वर्गलोक पे। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री कहना चाहती हैं कि स्वर्गलोक के दीपक हैं, वे जलते ही रहते हैं, उन्हें बूझना पसंद नहीं है। यानी कि स्वर्गलोक ऐसा लोक है जहाँ पे दुख का कोई अवकाश ही नहीं है, वहाँ सिर्फ सुख ही चाहिए। स्वर्गलोक ऐसा लोक है जहाँ पे पीड़ा का कोई अवकाश ही नहीं है, वहाँ सदैव कोमलता ही चाहिए। अब कवयित्री ने यहाँ पे कहा है कि वे मुस्काते फूल नहीं जिनको मुरझाना नहीं आता। अब फूल हैं जो खिलते हैं, बाद में वे मुरझा भी जाते हैं, तो वो ही सच्चे फूल होते हैं। जिनको मुरझाना नहीं आता वे फूल सच्चे फूल ना होकर एक कागज़ के बने फूल होते हैं, क्योंकि फूलों की तो नियति ही है कि खिलकर मुरझा जाना। यही तो प्रकृति का नियम है कि जो उगता है वो कभी ना कभी डूबता है, कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है, कभी हंसना है तो कभी रोना है। इसी प्रकार रात को टिमटिमाने वाले तारों के दीप भी बुझते नहीं। अगर तारे हैं वो यानी कि तारों के रूप में जो दीप हैं वो बुझेंगे ही नहीं, तो वे तारे हैं क्या? तो कवयित्री ने बस यही बात कहना चाहिए है कि स्वर्गलोक के फूल को मुरझाना नहीं आता, परंतु पृथ्वी लोक पर खिले फूल वो मुरझाना भी जानते हैं और खिलना भी जानते हैं। स्वर्गलोक के दीपों को बूझना नहीं आता, पर पृथ्वी लोक के दीप हैं, उन्हें खिलना भी आता है, यानी कि बूझना भी आता है एवं जलना भी आता है। अब आगे की पंक्तियाँ देखें तो वे सुने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वह प्राणों की सेज नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा सोती। अब कवयित्री इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहती हैं कि वह नेत्र ही नहीं कि जिसमें रुदन ना हो, यानी कि आंसू ना हो। वह नेत्र में मोती नहीं बनते, वे नेत्र शून्य ही रहते हैं। अर्थात हमारे जो नेत्र यानी कि हमारी आँख है उसमें कभी विरह का रुदन होता है तो कभी खुशी का रुदन होता है। अर्थात नेत्र हैं तो उनमें आंसू रूपी मोती तो गिरेंगे ही। फिर आगे कवयित्री ने कहा है कि जिन प्राणों की सेज पर प्रियतम की पीड़ा का विश्राम नहीं होता वह सेज भी निरर्थक है। कवयित्री ने इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहा है कि स्वर्ग के निवासी यानी कि जो देवी देवता होते हैं उनके नयन बिल्कुल शुष्क होते हैं, क्योंकि उनमें आंसू रूपी मोती कभी बनते ही नहीं हैं। अर्थात वहाँ कभी दुख आता ही नहीं है कि जो दुख से उन लोगों की आँख में से आंसू निकले। उनकी प्राण रूपी सैया में व्याकुल पीड़ा कभी सोती ही नहीं है। अर्थात स्वर्ग निवासी कभी पीड़ा का अनुभव ही नहीं करते। अगर हम पीड़ा दुख का अनुभव करेंगे तभी हम थकेंगे या फिर तभी हमारी आँख में आंसू आएंगे। यदि हम
पीड़ा में ही नहीं होंगे, विरह में ही नहीं होंगे, तो हमारी आँखों में से आंसू यानी कि आंसू आंसू रूपी मोती वो निकलेंगे ही नहीं। तो महादेवी वर्मा यह कहना चाहती हैं कि स्वर्ग लोक में कोई दुख है ही नहीं कि जो आंसू बहाए, स्वर्ग लोक में कोई पीड़ा है ही नहीं कि जो कोई थकान का अनुभव करे। पर पृथ्वी लोक में तो लोग के पास पीड़ा भी है एवं सुख भी है, तो उनकी आँखों में से आंसू रूपी मोती भी गिरते हैं और व्याकुल पीड़ा भी सैया पर सोती है। अर्थात स्वर्गलोक पे दुख भी है एवं सुख भी है। अब आगे की पंक्तियां हैं कि वे नीलम के मेघ नहीं जिनको है घुलझाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह। अब इन पंक्तियों में कवयित्री ने मेघ एवं ग्रीष्म ऋतु की बात की है। कवयित्री के अनुसार जो कमज़ोर मेघ होते हैं वे ही मिटने को उमड़ते हैं, यानी कि जो कमज़ोर होते हैं उनमें ही मिटने की चाह होती है। एवं वसंत भी ग्रीष्म के थपेड़ों से शांत हो जाती हैं। तो कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से कहा है कि मेघ होते हैं यानी कि बादल, वो सावन के जो भेद आते हैं, भाद आते हैं सावन के, उनसे कभी मिटते नहीं। मिटते तो वो हैं जो मेघ कमज़ोर होते हैं, वे ही मिटते हैं। अब आगे की पंक्तियां हैं। ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना नहीं नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। इन पंक्तियों में कवयित्री अव्यक्त परम तत्व को यानी कि ईश्वर को संबोधन करते हुए कहती हैं कि हे ईश्वर, तेरे स्वर्गलोक में तो न वेदना है और ना ही विषाद है। वहाँ के लोग न तो तड़पना जानते हैं और न तो दूसरों के लिए अपने आप को समर्पण करने का स्वाद जानते हैं। अर्थात कवयित्री ये कहना चाहती हैं कि स्वर्गलोक में ना तो पीड़ा है और ना ही विषाद है, क्योंकि वहाँ के लोगों को ना ही तड़पना आता है और ना ही दूसरों के लिए उन्हें अपना समर्पण करना आता है। यानी कि स्वर्गलोक में ऐसा कोई दुख या फिर तो पीड़ा है ही नहीं कि जिसके कारण लोग तड़पे। और अगर दुख होगा तो ही लोग तड़पेंगे, तब तो ही लोग विषाद में होंगे। लेकिन स्वर्गलोक में तो ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं कि जिससे लोगों में तड़पन आए, या फिर तो वे दूसरों को दुख में देखे तो उन्हें दूसरे के लिए समर्पण करने का भाव आए। स्वर्गलोक में ऐसी कोई भी बात नहीं है कि जिससे व्यक्ति एक दूसरे को अपना समर्पण करे। हम काव्य की अंतिम पंक्तियों को देखें तो क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री कहती हैं कि हे परम प्रिय, मेरे प्रति तेरी करुणा के भेंट स्वरूप मुझे क्या अमरलोक अर्थात स्वर्ग मिलेगा। फिर अंत में कवयित्री ये निवेदन करना चाहती हैं कि हे देव, पृथ्वी पर मेरा स्वापर्ण और मर मिटने का अधिकार रहने दो, मुझे स्वर्गलोक की अमरता नहीं चाहिए। यानी कि जो स्वर्गलोक में जाता है वह कभी मरता नहीं, अमर रहता है। तो कवयित्री यहाँ पर यह बात कहना चाहती हैं कि मुझे स्वर्गलोक की अमरता नहीं चाहिए, बल्कि पृथ्वी लोक पर ही रह के मुझे मरना और मिटना है। पृथ्वी लोक पर ही रहकर मुझे सुख और दुख झेलना है। पृथ्वी लोक पर ही रहते मुझे ठंडी और गर्मी का महसूस करना है। पृथ्वी लोक पर ही रहते मुझे धूप और छाँव झेलनी है। तो कवयित्री इस संपूर्ण कविता के माध्यम से यह कहना चाहती हैं कि हमें स्वर्गलोक से अधिक पृथ्वी लोक को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी लोक ऐसा माध्यम है कि जहाँ हमें सभी प्रकार के अधिकार मिल सकते हैं। अर्थात हम सुख भी झेल सकते हैं एवं दुख भी झेल सकते हैं। कवयित्री यह कहना चाहती हैं कि जीवन में हमें जीवन जीने के लिए हमें
सभी चीज़ों के प्रति हमें हमारा अनुभव होना चाहिए कि हमें कभी सुख में भी रहना है और कभी दुख में भी रहना है। ये जीवन है और ये संसार है, हमें उनमें नई नई परेशानियों का दिन ब दिन सामना करना है। तो हमारे लिए कभी दुख भी आएगा तो कभी सुख भी आएगा। इसलिए हमें दुख से कभी घबराना नहीं चाहिए और सुख से कभी छल नहीं जाना चाहिए। तो जीवन है और जीवन का जीने का तरीका यही है कि हमें उन्हें सुख और दुख दोनों को साथ में लेके चलना है। अगर मनुष्य के पास केवल सुख ही होगा तो वह सुख से छला जाएगा, और मनुष्य के पास केवल दुख ही होगा तो वो दुख से हो जाएगा। इसलिए जीवन जीने का यही सही ढंग है कि उसमें सुख और दुख दोनों पहलू हमारे सामने आते हैं। तो केवल सुख भी मनुष्य को उद्वेलित कर देता है, तो उनके लिए कभी कभी दुख का भी सामना करना चाहिए, परेशानियों का भी सामना करना चाहिए। हमें पीड़ा और विषाद के अवसर भी मिलने चाहिए कि जिससे हमें जीवन का सच्चा अनुभव पता चल सके। तो इसी प्रकार ही महादेवी वर्मा वे पुरस्कार में स्वर्गलोक की पीड़ा और वेदना को ही चुनती हैं, ना कि अर्थात वे पृथ्वी लोक की पीड़ा और वेदना को ही चुनती हैं, ना कि स्वर्गलोक के सुख और शांति की। क्योंकि जीवन जीने का लक्ष्य है हमें उसमें सुख और दुख दोनों ही मिलते हैं। बस यही एक केंद्रीय भाव है जो महादेवी वर्मा ने वे मुस्काते फूल नहीं कविता के माध्यम के द्वारा हमें समझाने का प्रयत्न किया है। धन्यवाद मित्रों।